कहाँ डाला है अभी? नवी अनुसूची में डालना चाहिए सरकार को। लेकिन आप लोगों ने भी एक बार आंदोलन गुज्जर बकरवाल को 91 में इंक्लूड किया गया है और उसमें किसी रीजन के लिए इंक्लूड किया गया है। ये लोग पहाड़ों की कम्युनिटी है, थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी है और वहाँ के लोग हमारे जो है वो रिजर्वेशन हमें ST पे नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ जंतर मंतर दिल्ली पे। और राजस्थान के गुज्जर भी यहाँ पे आए हैं। राजस्थान के गुज्जर समाज के लोग यहाँ पे आए हैं। सर, आप लोग गुज्जर समाज से आए हो, राजस्थान से आए हो, किस लिए आप यहाँ पे? जम्मू कश्मीर में गुजरों का मसला चल रहा है, उनके एसटी से आरक्षण की छेड़छाड़ की जा रही है, उस मुद्दे पे आए हैं समाज के। उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। ओबीसी राजस्थान के अंदर गुज्जरों को ओबीसी में डाला गया। कहाँ डाला है अभी? नवी अनुसूची में डालना चाहिए सरकार को। लेकिन आप लोगों ने भी एक बार आंदोलन किया था तो मिला नहीं था आरक्षण। है जी, आरक्षण आप लोगों ने भी मांगा था ना? आरक्षण किया था हमने राजस्थान में और हमारी मांगे मानी गई, लेकिन मानी गई थी, खूब मानी गई। सरकार ने खूब मांगी थी। तो आप हमको राजस्थान कई के योजनाओं का लाभ मिला। राजस्थान के अंदर जो गुज्जर है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एमबीसी कैटेगरी में आते हैं वो तो। एमपीसी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी किसी में आते हैं? है जी, ओबीसी ओबीसी में। लेकिन यहाँ पे जो कश्मीर के जो गुज्जर है उनको एसटी में डाला गया। वो यहाँ तो छेड़छाड़ कर रहे हैं ना इनके साथ। आप लोग ओबीसी में, ये एसटी के अंदर है गुज्जर। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या करे हो? ये जो यहाँ के जो गुज्जर है कश्मीर के, वो एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, और आप लोग ओबीसी में आते हो। हाँ हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ फर्क कैसे है सर? अच्छा, ये एसटी में आते हैं और हम एमबीसी में आते हैं, फर्क क्या है? बताइए भाई, थोड़ा अच्छा तो छोड़ो, कोई नहीं। मैं जानना चाह रहा था, जो एसटी समाज में आते हैं, हाँ, जनरल कैटेगरी के लोगों को इसमें घुसेड़ा जा रहा है इनके आरक्षण में, जिस कितना सपोर्ट करते हो? वो गलत है थोड़ा सा। उसको फुल सपोर्ट करेंगे हम। हमारे गुजर समाज के जो है, बकरवाल समाज के लिए जम्मू कश्मीर में। लेकिन गुज्जर समाज तो कट्टर हिंदू भी है ना? कट्टर हिंदू मानता अपने आप को? वो भी समाज के ही तो आदमी है, मुस्लिम भाई हैं जो समाज के आदमी हैं। कट्टर हिंदू मानता है गुज्जर समाज अपने आप को? मैं कह रहा हूँ है जी, कट्टर हिंदू मानता गुज्जर समाज अपने आप को, तो और फिर बीजेपी को सपोर्ट भी करता है, तो फिर बीजेपी के खिलाफ भी हो जाते हैं। है ना। बीजेपी को सपोर्ट करता है, वो बीजेपी खूब सपोर्ट करती है गुजर समाज को। तो फिर आरक्षण क्यों खा रही है उनको? है? आरक्षण क्यों खा रही है? अब ये तो सब सरकार की क्या रूपरेखा है, क्या नहीं है, इसका ये तो आप लोगों को समझना चाहिए ना। तो अभी इतना समझ नहीं है ना, तो धीरे धीरे ही तो समझेंगे। मतलब कट्टर हिंदू भी बनना चाहते हो, ओबीसी भी बनना चाहते हो? लाभ चल रहा है, लाभ दे दो। मैं इनसे ये पूछ रहा था कि गुज्जर समाज कट्टर हिंदू मानता अपने आप को, और भारतीय जनता पार्टी उनके अधिकार छीन रही है। जी, मैं राजस्थान से हूँ, बेसिकली अलवर राजस्थान से हूँ। और आज हम जो आए हैं, सैकड़ों की संख्या में आए हैं। हमारे गुज्जर बकरवाल जो मुस्लिम भाई हैं जम्मू कश्मीर के, उनको आरक्षण एसटी का दिया गया है 1991 से, लेकिन अभी सरकार उनके आरक्षण के साथ छेड़छाड़, हाँ जी सॉरी, तो अभी उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो उनका हम कंधे से कंधा साथ मिलाकर देना चाहते हैं, इसलिए हम देश के कोने कोने से गुज्जर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा था, सरकार ऐसा कर क्यों रही है? अब ये तो सरकार से पूछो वो क्यों कर रही है। सरकार को वो तो करना चाहिए। जैसा आप लोग कट्टर हिंदू है, राजस्थान के अंदर आप लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया। हिंदू, गुजर, मुसलमान सब एक हैं, और मुसलमान गुजर बकरवाल भाइयों ने साथ दिया है सरकार का, और आगे भी साथ देंगे, उन्होंने ऐसा वादा किया। लेकिन फिर भी छेड़छाड़ कर रही है तो गलत है, क्योंकि हमारे को जब राजस्थान में हमने मांग करी ओबीसी से, तो हमारे को एमबीसी का अलग कोटा दिया गया। मिल गया था ना एमबीसी का, लेकिन उसको अभी नवी अनुसूची में केंद्र सरकार ने नहीं डाला, जो कि उसको डालना चाहिए। हम उसके लिए आए हैं कि हमारी एमबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में डाला जाए। तो हम इनको कहते हैं, भाई कोई अलग पहाड़ी भाई है हमारे, जो भाई हैं उनको अलग से कोटा दो, जैसे हमारे को एमबीसी में कर दिया, उनके लिए अलग से दो, उनके आरक्षण में एसटी में शामिल नहीं किया जाए। अगर नहीं होता तो नहीं होगा तो? हम जितना आंदोलन करना पड़ेगा आंदोलन करेंगे, लगातार यहाँ पर बैठेंगे, कश्मीर भी हम जाएंगे। आज यहाँ से हर देश का, हर स्टेट से गुजर समाज यहाँ आया, और गुजर समाज नहीं, बेसिकली हर कास्ट, हर समुदाय यहाँ पर, ब्राह्मण भी हैं, हमारे जनरल समुदाय के दलित भाई भी हैं,
और चौधरी भाई भी है, हमारे सभी साथ हैं यहाँ पर। मैं ये जानना चाह रहा था, गुर्जर समाज कट्टर हिंदू मानता अपने आप को, और भारतीय जनता पार्टी फिर भी सपोर्ट नहीं करती। जी अभी तो उनसे पूछो ना आप। गुर्जर समाज को क्रीमी लेयर में डाला हुआ है, क्रीमी लेयर में भी डाला हुआ है। तो उनको 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए ना एमबीसी आरक्षण को। अभी तो आधा दूरा दूसरी सरकार आई तो कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको पक्का करो ना केंद्र मैंने ये सरकार। भी सुना कि गुर्जर समाज के लोग हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, उसमें तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वो क्यों हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र में आरक्षण क्यों खत्म हो जाएगा? वो तो सबका जब कह रहे हैं एसटी मिला हुआ है, हिंदू राष्ट्र के अंदर तो वन व्यवस्था आएगा ना, मनुस्मृति आएगी। कैटेगरी मिली हुई है, एससी कैटेगरी मिली हुई है, तो हमारा क्यों आरक्षण खत्म हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र के अंदर वन व्यवस्था आएगी, जिसमें वो जब देखा, वो जब हिंदू राष्ट्र होगा जब देखा जाएगा। आरक्षण की बात कर रहे हो ना। 74 में मिला है, 74 में एसटी नहीं मिली गुजरों को। गुजर बकरवाल को जम्मू कश्मीर में 1991 में 1991 में एसटी मिली है। अभी जो है कितना टाइम हो गया है, 30 साल भी हुए हैं हार्डली। और आज की आप कश्मीर से हो, राजस्थान से हो? मैं कश्मीर से हूँ और स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। और मैं जैसे आप इनसे अभी कह रहे थे कि 74 में एसटी नहीं मिली, गुजर बकरवाल को 91 में इंक्लूड किया गया है। और उसमें किसी रीजन के लिए इंक्लूड किया गया है। ये लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं है, इनके पास अपनी स्पेस नहीं है, अपनी जगह नहीं है। ये माल मवेशियों के साथ पहाड़ों आप पे ये बताओ, आप युवा हो, आप पढ़े लिखे हो, कि पढ़े लिखे तो? हाँ, कितने पढ़े लिखे हो? मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताओ, सरकार ऐसा कर क्यों रही है कि जनरल कैटेगरी को एसटी में डाल रही है? सरकार आपको सिर्फ logic क्या अपना पॉलिटिकल मोटिव है सरकार का। गवर्नमेंट वहाँ चाहती है, अब में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं और पहाड़ी कम्युनिटी का वोट बैंक लेने के लिए जस्ट एक वोट पॉलिटिक्स है, उसके लिए ही सरकार कर रही है। बल्कि किसी की डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी की या किसी भी एक का वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही है। ये गवर्नमेंट का सिर्फ अपना मकसद है, अपना वोट लेना। पहाड़ों पे जो रहते हैं ज्यादातर गुर्जर समाज रहता है, एसटी रहता है, तो अगर मतलब जनरल कैटेगरी को उसमें डालेगा तो उसमें वोट बैंक तो आप लोग कैंसिल हो जाए, आप वोट तो दोगे नहीं उसको, क्योंकि आप लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इसमें वोट बैंक का फायदा कैसे हो? देखो, वोट बैंक का फायदा जो भी पहाड़ी लोग हैं वहाँ के, वो वोट देंगे। और वो एक्सक्लूसिवली कह रहे हैं कि हमें एसटी मिलेगी तो हम वोट देंगे बीजेपी को, और सरकार को जो हमें एसटी हमें देगी। बल्कि उन लोगों ने जो एसटी मांग रहे हैं वो इलाइट क्लासेस हैं, उन्होंने रूल किया है। वो आज तक अंग्रेजों के ज़माने में टैक्स कलेक्टर रहा करते थे, गुजर बकरवाल से टैक्स कलेक्शन किया करते थे, और उन लोगों को गवर्नमेंट कैसे दे सकती है एसटी? अगर मान लिया आप लोगों का जो प्रॉब्लम है सोल्व नहीं हुई तो क्या करोगे? देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, हम लीगली जो है लड़ाई भी लड़ेंगे और हर तरह से, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के गुजर लोग आप हमारे साथ हैं, और जहाँ तक हुआ हम लड़ेंगे लड़ाई। जितना भी हुआ, जहाँ तक जाना पड़ा, हम लीगल तरीके से लड़ेंगे, हम हर जगह लड़ेंगे और प्रोटेस्ट हमारे जारी रहेंगे ऐसे। एसटी समाज के लोगों को भागीदारी कितनी है सरकारी नौकरियों में? एसटी में ऑलरेडी बहुत कम जो है भागीदारी है, और जो एसटी हमें मिली थी उसके बेसिस पे ही हमारे लोग कहीं ना कहीं सोशली इंक्लूड हो रहे थे। लेकिन आज अगर गवर्नमेंट ऐसे कर रही है तो जो एलीट क्लासेस के ऑलरेडी वो आएंगी, जिन लोगों ने रूल किया आज तक गुजर बकरवाल पे और स्टेट पे रूल किया, वही लोग आ रहे हैं दोबारा सिस्टम में, वही आएंगे। और गुजर बकरवाल तो फिर वहीं रह गए, वहीं पीछे। तो उनकी अपलिफ्टमेंट क्या की गवर्नमेंट ने? वो तो कुछ की नहीं। आपका मानना है कि भागीदारी कुछ भी नहीं है? बहुत कम है, अभी बहुत कम है। बहुत जो है अपलिफ्टमेंट की जरूरत है गुजर बकरवाल की, बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट की जरूरत है। 370 हटने के बाद कितना फायदा एसटी को मिला? देखो, एसटी को 370 हटने के बाद कोई फायदा नहीं मिला। गवर्नमेंट कह रही है कि हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन ली। पॉलिटिकल रिजर्वेशन से पहले भी जो है वहाँ के गुजर बकरवाल, क्योंकि ऑलरेडी एक थर्ड लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, थर्ड लार्जेस्ट लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी है। और वहाँ के लोग हमारे जो है लेजिस्लेचर में हमारे एमएलएज हुआ करते थे, और वो पहले हमारे ज्यादा थे जितने आप जो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन से दिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा ऑलरेडी वो थे। कौन दे? पॉलिटिकल रिजर्वेशन गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कैसे दे रहा है? संविधान में क्या? संविधान में है। और हमें जो है 370 हटने के बाद रिजर्वेशन 370 से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थे। एसटीज को वो पॉलिटिकल संविधान से नहीं चलता था ना वहाँ पे, क्या था? भारत का संविधान लागू नहीं था ना वहाँ पे, इसलिए वही मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है तब भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम कह रहे हैं हमसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले लो, हमें कोई नहीं चाहिए, लेकिन हमारा हक जो मारा जा रहा है, हमें इलेट क्लासेस को यहाँ पे नहीं चाहिए। हमारे एसटी में जो है कोई इलेट क्लासेस नहीं चाहिए। हमें गुजर बकरवाल की अपलिफ्टमेंट अभी नहीं हुई है कंप्लीट जितना होना चाहिए। ये बताओ, जैसे आप संविधान कश्मीर में चल गया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरे भारत में है SC/ST को जो 10% मिलता है, तो वो तो 370 हटी, अब 35 हट गया, वो तो ऑलरेडी मिल गया, तो सरकार ने कहाँ दिया वो?
ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। हाँ वो आप ठीक कह रहे हैं। वो जब भी 317 हटा है तो रूल्स बहुत सारे जो है लॉज हैं, नेशनल लेवल के लॉज जो है वो एप्लीकेबल हैं स्टेट में, तो वो ऑब्वियसली मिलना ही था। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का आप लोगों को कितना फायदा होगा? पॉलिटिकल रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं है गुजर बकरवाल को J&K में। हम लोग कह रहे हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। वी जस्ट वांट के एलीट क्लासेस जो हैं वो इंक्लूड ना की जाए। जो लोग टैक्स कलेक्टर्स थे, जिन लोगों ने रूल किया है गुजर बकरवाल पे और स्टेट में रूल किया है, जो यहाँ के जो पहाड़ी लोग जो आज़ाद कश्मीर में, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे रूल कर रहे हैं, यहाँ पे रूल कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और अभी भी जो है रूल ही कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई इस तरीके की क्लास जो है इंक्लूड हो एसटी में। जो सरकारी संस्थाएं थी सारी प्राइवेटाइजेशन हो गई है, पता ही होगा आपको। और उसमें सी और डी ग्रेड के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी ये नौकरी पाते थे, वो जो C और D ठेकेदारी में चली गई है। तो जो आप लोग आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं उनको वापस जो देखो, कर पहली चीज तो हमको आरक्षण की डिमांड नहीं कर जो रहे, उसको हटा रहे वी ऑलरेडी हैव वो रिजर्वेशन। हमें ST रिजर्वेशन मिली हुई है गुजर बकरवाल को, हमें ऑलरेडी। जो जनरल वालों को ST में जो घुसेड़ रहे हैं उसको आप रोक रहे हो ना, इसीलिए आप लोगों का प्रोटेस्ट है। आप तो मैं ये कहने लग रहा जब ऑलरेडी नौकरियां खत्म हो चुकी है तो ST का आरक्षण का फायदा क्या होगा फिर? देखो, ST का आरक्षण का फायदा क्या होगा, अब तो हमें संविधान दे रहा है, बाबा जी अम्बेडकर के टाइम के से हमें मिली है, ठीक है। बचाने के लिए तो SC ST को बचा जो ऑलरेडी जो कुछ, हाँ आप कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं दे रही है, उसका मतलब ये नहीं नौकरियां आएंगी ये ना आएंगी, जल्दी आएंगी लेट आएंगी, कभी ना कभी आएंगी, लेकिन उसके साथ दूसरे भी कुछ जो है फायदे हैं ST को, जो ट्राइब्स जनजाति हैं। और इंडिया हिंदुस्तान में बहुत सारी जनजातियां हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट में है, MP में है और बाकी से बहुत सारी स्टेट्स में। तो उसी तरीके से एक जनजाति है गुजर बकरवाल जिसको ऑलरेडी आरक्षण वो भी 1991 में मिला है, और उसको गवर्नमेंट डिसॉल्व करने की कोशिश कर रही है, डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू ऐड अदर कास्ट हु वर रूलिंग इन द स्टेट अर्लियर, उन्हें ऐड कर रही है। तो दिस इज नॉट फेयर। निजीकरण को क्या लेके क्या देखते हो? मैं नहीं समझा क्या करें। जो निजीकरण होने लग रहा प्राइवेटाइजेशन, उसको कैसे देखते हो? निजीकरण मतलब जो सरकारी संस्थाएं थी जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है सभी, नहीं उस पे तो हमारा जो अभी प्रोटेस्ट जो है, जो भी SC ST पे है, रिजर्वेशन पे या निजीकरण पे, तो मैं कुछ कहूँगा नहीं क्या है अब, क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है हमारा। ये तो यहाँ पे गुज्जर समाज के लोग जो उनका जो ST का जो आरक्षण था उसमें जनरल वालों को जो घुसेड़ा जा रहा है उसको रोकने के लिए, उसको बंद कराने के लिए इनका प्रोटेस्ट है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम स्टेट के गुज्जर जो है यहाँ पे आए हैं, एक यूनिटी के साथ इकट्ठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें रोके जा सके, ऐसा ना हो। उसको रोकने के लिए इनका प्रोटेस्ट है। अब सरकारें कितनी बात मानती है और कितनी बातें सुनती है। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि ST का जो भागीदारी है, आरक्षण है जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर बहुत ही कम है, क्योंकि 6 महीने कश्मीर की सरकार चलती है, 6 महीने जम्मू की चलती है। उस चीज़ को लेकर भी ये काफ़ी परेशान है। लेकिन कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट का जो रूलिंग है, राष्ट्रपति शासन लागू, वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन चल रहा है, क्योंकि सरकार तो कोई है नहीं। तो उसको लेके जो आगे जो भी इलेक्शन आने वाले, तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि चुनाव को देखते हुए ये लोग जो है ये काम कर रहे हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, VKP टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।